एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा चूहा रहता था। उसका नाम चिंटू था। वह बाकी चूहों से अलग था क्योंकि उसे सिर्फ दाने चुराना पसंद नहीं था, बल्कि खुद मेहनत करके फसल उगाने का शौक था। जंगल के पास एक खाली मैदान था जहां उसने अपनी छोटी सी खेती शुरू की थी। उसने वहां गेहूं, मक्का और गाजर बो रखी थी। चिंटू रोज सुबह सूरज निकलते ही उठ जाता, अपनी नन्ही कुदाल लेकर खेत में पहुंच जाता और मिट्टी को मुलायम करता। वह पौधों को पानी देता, घास साफ करता और उनसे बातें भी करता। जल्दी बड़े हो जाओ, हम सब मिलकर मेहनत का फल खाएंगे। जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। उसका नाम भोंपू था। वह बहुत गुस्सैल और आलसी था। उसे शिकार करने में भी आलस आता था, इसलिए अक्सर वह दूसरे जानवरों का खाना छीन लेता था। एक दिन उसकी नजर चिंटू के हरे भरे खेत पर पड़ी। सुनहरी गेहूं की बालियां हवा में लहरा रही थीं। भोंपू की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, वाह, इतना सारा खाना! अगर मैं इसे खा लूं तो कई दिनों तक आराम कर सकता हूं। वह गुस्से में गुर्राता हुआ खेत की ओर बढ़ा। चिंटू उस समय अपने खेत में पानी दे रहा था। उसने भोंपू को आते देखा तो थोड़ा डर गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। भोंपू गरजकर बोला, ए छोटे चूहे, यह सब खाना अब मेरा है। मैं इसे अभी खा जाऊंगा। चिंटू ने विनम्रता से कहा, भोंपू भैया, यह मेरी मेहनत की फसल है। आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा हिस्सा दे सकता हूं, लेकिन सब मत नष्ट कीजिए। भोंपू को यह बात पसंद नहीं आई। वह और गुस्से में बोला, मुझे हिस्सा नहीं, सब चाहिए। इतना कहकर उसने खेत में कूदने की कोशिश की। लेकिन चिंटू ने पहले से ही अपनी फसल की रक्षा के लिए छोटे छोटे गड्ढे खोद रखे थे और उनके ऊपर पत्ते बिछा दिए थे। जैसे ही भोंपू खेत में कूदा, उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। चिंटू ने तुरंत सीटी बजाई। जंगल के दूसरे जानवर जैसे खरगोश, गिलहरी और हिरन दौड़े चले आए। वे सब चिंटू की मेहनत और लगन को जानते थे। सबने मिलकर भोंपू को घेर लिया। हिरन ने कहा, भोंपू, अगर तुम मेहनत करते तो तुम्हें किसी का खाना छीनना न पड़ता। गिलहरी बोली, देखो चिंटू कितना छोटा है, फिर भी मेहनत करता है।